नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं एआई से पूछते हैं कुछ सवाल और आंसर। तो मेरा सवाल था सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कितने जज है और उनमें से कितना जनरल एससी एसटी ओबीसी है। तो एआई का जवाब आप देख सकते हैं। भारत में न्यायपालिका खास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की संख्या स्ट्रेंथ होती है, सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जनरल एससी एसटी ओबीसी जो है इसका जो डेटा है वो पब्लिकली मेंटेन नहीं है। फिर भी कुछ समझाना चाह रहे हैं एआई, हम समझते हैं। देखिए लिखा है सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या, कुल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है 34। एक होता है चीफ जस्टिस और 33 होता है अन्य जज। अभी अक्सर 30 से 34 के बीच में काम करती है, वैकेंसी के अनुसार बदलते रहता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का समझ गया। अभी हाई कोर्ट का क्या है। हाई कोर्ट पूरा भारत में जो है 25 हाई कोर्ट है, उसमें कुल सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है लगभग 1114 जज है, मगर वर्किंग स्ट्रेंथ लगभग है 750 से 800 के आसपास ही है। उसके बाद बाकी वैकेंसी रहता है। अब रहा हमारा मेन मुद्दा जो जातिगत। तो जातिगत जो जनरल एससी एसटी ओबीसी का जो डाटा है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आरक्षण रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज होता है उसको रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। मजेदार बात है। इसीलिए जनरल एससी एसटी ओबीसी के हिसाब से सरकार आधे घर की डेटा जारी नहीं करता, क्योंकि उसमें आरक्षण रिजर्वेशन लागू नहीं है, इसलिए वो सरकार डेटा जारी नहीं करता। कोई फिक्स कोटा भी नहीं है। ठीक है, मानते हैं, मगर फिर भी अभी देखिए, फिर भी अनुमान है आरटीआई रिपोर्ट के आधार पर, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी ओबीसी का जज बहुत ही कम होते हैं। कुल मिलाकर 5 से 8 के आसपास कभी कभी। ज्यादातर जज जनरल कैटेगरी से होता है हाई कोर्ट। अब एससी एसटी रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बेहतर है, इन फिर भी कम है। एससी क्या है 10 से 12%, एसटी 2 से 5%, ओबीसी डेटा क्लियर नहीं है क्योंकि ऑफिशियली ट्रैक नहीं होता है, बाकी मेजोरिटी जनरल है। अब ऐसा क्यों, देखिए खुद बता रहा है। जजों की नियुक्ति होता है कॉलेजियम सिस्टम से। कॉलेजियम सिस्टम में सीनियरिटी आता है, मेरिट आता है, रिकमेंडेशन ज्यादा महत्व दिया जाता है। देखिए रिकमेंडेशन ज्यादा महत्व दिया जाता है। रिजर्वेशन लागू नहीं है तो सीधी सी बात है एससी एसटी और ओबीसी तो मिलेगा नहीं। फिर भी आसान भाषा में बता रहे खुद ही, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है 34, हाई कोर्ट का 1114, केस वाइज डाटा नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है। मेजोरिटी जज क्या है जनरल कैटेगरी का। देखिए एससी एसटी रिजर्वेशन कम है। फिर भी और कुछ सवाल पूछे हमने तो उसके आंसर में क्या दिया एआई में, देखिए बोला कुल जज 34 है, जाति वाइज नहीं दिया है, ऑफिशियल डाटा मेंटेन नहीं करता है, फिर वही सेम चीज। ठीक है, अब ये लाइन पढ़िए, बोलता है एससी जज बहुत ही कम, पूरे इतिहास में 10 से भी कम। एसटी जज लगभग एक ही कभी रहा है हिस्ट्री में। मतलब इतना जो जज है 34। ठीक है, इसमें से क्या बोल रहा है आपका, जो एसटी जज कभी एक रहा होगा कभी जमाने में, और पूरा इतिहास में जो एससी का है जो जज है वो 10 भी नहीं है, उससे भी कम है। ठीक है, ऐसे हाई कोर्ट में भी सेम। ठीक, देखिए अब हाई कोर्ट का जज 2021 से 26 का डाटा दे गया है। कुल जज है 593, उसमें से 26 है एससी और एसटी है 14 और ओबीसी है 80। बाकी जनरल अपर कास्ट कितना है 73%। और अपर कास्ट का जनसंख्या कितना है भारत में 73% है जनसंख्या, नहीं है ना। मगर हाई कोर्ट में जो जजेस है वो 73% अपर कास्ट का है। 2018-2025 का डाटा क्या है, नियुक्ति किया गया था कितना 715, एससी कितना है 22, एसटी कितना है 16, ओबीसी 89 और अपर कास्ट 77 से 78%। मतलब आप देख सकते हैं इधर 22 और 16 और मतलब 150 है अदर्स, 150 और बाकी 550 लगभग जनरल अपर कास्ट 550 स्ट्रेंथ है 715 में से। ओवरऑल क्या है, निष्कर्ष बता रहा है कि जनरल जो अपर कास्ट है 70 से 80% है, ओबीसी 10 से 12% और एससी 3 से 5 और एसटी 2 से 3। ये हाई कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का तो बताया हूँ मैं कि कभी एसटी कोई रहा है एक जज, अभी नहीं है। सबसे बड़ा कारण क्या है, संविधान। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं है। देखिए ये खुद बता रहा है, सबसे रिजर्वेशन नहीं है जिसके कारण जो एससी एसटी को वहाँ पे नहीं मिला है। जज बनने में क्या है, कॉलेजियम सिस्टम, इसमें कास्ट कोटा नहीं है, इसमें कोई कास्ट कोटा नहीं है। जहाँ कोटा फैसिलिटी नहीं है और वहाँ नीचे वाला ऊपर जा नहीं सकता, इसलिए आरक्षण जरूरी है। देख लीजिए आप। फाइनल असेसमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जज 34, एससी एसटी ओबीसी बहुत ही कम, मेजोरिटी जनरल। ठीक है, हाई कोर्ट का अब देखिए वही उसका निष्कर्ष बता रहा है। तो ये हाल है भाई, और ये है जो भी वर्तमान में है जजेस, उसका नाम आप इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं, मेरा कहने का अर्थ है आप समझ ही गए होंगे
समझने के लिए इशारा काफ़ी होता है। पूरा वीडियो देख लिए तो धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।